हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरती राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आप सभी लोगों को पता है कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और मेरी चंडीगढ़ में शॉप है, कॉस्मेटिक शॉप। और आज है सावन का पहला दिन। आज से सावन स्टार्ट है गाइस। और मैं शॉप पे बैठी हूँ। ये देखिए, मेरा कल हाथ कट गया था, यहाँ से यहाँ तक। शायद आपको दिख नहीं रहा, सही से बहुत पतला कटा हुआ है, थोड़ा दर्द हो रहा है। और मैं बैठी हूँ। मैंने भी आज डाल ली हरी चूड़ी, रेड और हरी। सो गाइस, बहुत मैंने 2 दिन पहले ना मैंने ब्लॉग डाला था सामान की, जैसे सामान से लेके बहुत सारे चीज़ें बताया था। तो बहुत दीदी लोगों का मेरे से एक क्वेश्चन था कि दीदी आपने अपने बिजनेस में कितने पैसे लगाए, अपने पहला स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए, कि मैं कितना लगा सकूं, मैं कितने में मेरा मतलब जैसे नई दुकान में करूं, मेरा कितना मैक्सिमम पैसा लगेगा। तो वो सब उनका क्वेश्चन था, वो पूछ रहे थे। क्योंकि देखो, हर कोई आज का टाइम में कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर, बुटीक, क्योंकि गर्ल्स ये आजकल ये ज़्यादा करें। क्योंकि देखो, अपना हुनर जो होता है ना, जैसे अपना पार्लर हो गया, अपना बुटीक हो गया। अब मेरे को देखो गाइस, मेरे को तो देखो पार्लर का तो मेरे को है, बट बुटीक का नहीं है। तो मैं बुटीक का नहीं बोल सकती, बट मेरे को कॉस्मेटिक का था। कॉस्मेटिक मैंने काफ़ी टाइम मैंने जॉब करा है, तो कॉस्मेटिक का मुझे नॉलेज था। स्किन, ये मतलब ये चीज़ें मेरे को पता था, तो मैंने ये किया, पार्लर का किया। और सब लोग ये पूछते हैं, मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन था, तो उनका मैं जवाब देना चाहूँगी। एक बार मैं पानी पी लूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। सो गाइस, आप लोगों को मैं बताऊँ, जैसे बहुत दीदी पूछती है कि दीदी आपने स्टार्टिंग में कितना पैसे लगाए जिससे कि आपकी दुकान स्टार्ट हो। तो गाइस देखो, स्टार्टिंग में आप कितना पैसा लगाते हो वो तो आपके ऊपर है, आप कितना लगा रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारा अपना अलग था, आपका क्या पता कितना आपके पास है नहीं है, ठीक है। अब मैंने जितना लगाया उतना, तो देखो कोई कितना लगाता, कोई कितना लगा, मैं उनके बराबर तो नहीं लगा सकती। हाँ, ये है थोड़ा मोड़ा मैं स्टार्टिंग में मैं लगा सकती हूँ। बाकी आपको इसी दुकान से ही आपको कमाना है, मेहनत करनी है, ठीक है। और जब अच्छे लोकेशन भी होती है, अच्छा काम चलता है, तो इंसान धीरे धीरे करके सामान भरता है। कोई ज़्यादा भरता है, जिनका काम थोड़ा कम रहता है वो धीरे धीरे भरते हैं। तो गाइस देखो, धीरे धीरे तो काम चलता रहता है, सब लोग अपना दुकान का माल भराते रहते हैं। और स्टार्टिंग में क्या होता है गाइस, आपको काउंटर चाहिए होता है, आपको रैक चाहिए होता है, ठीक है। आपको एक सेटअप बनाना पड़ता है कि आपको कैसा करना है कैसा नहीं। क्योंकि कोई अच्छा बनाता है, कोई थोड़ा मीडियम रहता है, कोई उससे भी थोड़ा सा वो रहता है नॉर्मल। बट मेरा क्या है ना गाइस, मेरा ये जो शॉप है इसमें सब कुछ, सिर्फ काउंटर मैंने बनाया था, बाकी सब मेरा रेडीमेड मैंने लिया था फर्नीचर मार्केट से। और बहुत लोग क्या है कि बहुत जैसे कांच लगाते हैं, कांच के साथ सब कुछ, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ काउंटर है कांच का, बाकी मेरे ऐसे रेडीमेड मैंने लिया है, अभी चला रही हूँ। और लगभग मेरे भी काफ़ी पैसे लग गए हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी स्टार्टिंग में मेरे काफ़ी पैसे लगे, अभी तक लग रहे हैं और लगते भी रहेंगे, ठीक है। देखो, ये मुझे धीरे धीरे कमा के दे रही है, मैं धीरे धीरे इसके ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। तो क्या क्या होता है कि गाइस, हर फेस्टिवल में हर एक चीज़ चेंज होती रहती है। अच्छे अच्छे वैरायटी आते हैं, अच्छे से वैरायटी डालें, ग्राहक आएंगे, अच्छे से बात कीजिए और अच्छे से अटेंड करिए, ठीक है। आज आपके कस्टमर बनेंगे। और जहाँ तक मेरे को एक्सपीरियंस है गाइस, मैं आप बताऊँ, मैंने आपको बताया कि कितने पैसे लगे, वो तो मैंने बता दिया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग में कितना लगा सकते हो। मैंने जितना लगाया था मेरे हिसाब से वो भी बहुत कम था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे गाइस। तो 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में मैंने जब अपनी शॉप ओपन की थी, तो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी, क्योंकि उस टाइम फेस्टिवल
सीज़न था, तो उस टाइम फेस्टिवल, क्योंकि मैंने ना पिछले करवा चौथ, इस करवा चौथ छोड़ के पिछले करवा चौथ से मैंने 20-25 दिन पहले मैंने अपनी कॉस्मेटिक शॉप ओपन किया था। तो उस टाइम मेरे पास वैरायटी भी होनी चाहिए थी, तो उस टाइम मैंने ज़्यादा पैसा लगाया था फेस्टिवल में, और उसमें से मेरा काम भी ठीक चला था। तो धीरे 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 ये मेरा दूसरा करवा चौथ भी चला गया, तीसरा आने वाला है। तो ऐसे धीरे धीरे गाइस क्या होता है ना कि धीरे धीरे ही देखो कस्टमर आपके बन जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। आपके धीरे धीरे कस्टमर भी आते हैं, सामान भी बिकता है, नए सामान आते हैं, वैरायटी बढ़ती है, दुकान भी बढ़ता जाता है, ठीक है, चीज़ें होती रहती है। एक टाइम मैंने स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आपको स्टार्टिंग से बताते, बट अभी हम कॉस्मेटिक शॉप पे क्या है ना कि अब मैंने कॉस्मेटिक अपने शॉप से अपने बिजनेस आइडिया भी मैंने सोचा चलो अपना पर्सनल चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी ज़िंदगी की, बट अपने शॉप से भी आपको कुछ आइडिया मिल जाए। जैसे बहुत लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिगनर हैं, जिनको अपनी शॉप बनानी है, मतलब जैसे कि बहुत लोग अपनी शॉप को जो सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो नया सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है, उनके लिए है कि आपको कैसे करना है, कैसे क्या करना नहीं करना, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी एक्सपीरियंस गाइस बता रही हूँ। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सब अपना अपना आपको अपनी बात रखेंगे अब तक, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ हमेशा गाइस याद रखें कि अपने दुकान में ना जो वैरायटी है वो आप उतना रखें, चाहे आप 4 पीस रखें चाहे 5 पीस रखें, ठीक है, रखे, बट आपकी कोई कस्टमर जाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक भी कस्टमर चला गया, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, उसके बाद आपकी शॉप पे नहीं आएगा, क्योंकि इससे भी ग्राहक ख़राब होते हैं। वैरायटी रखे चाहे थोड़ा रखे, बट वैरायटी रखे, ठीक है। आपकी कस्टमर कम से कम वो रिटर्न ना जाए। अगर 4 सामान अगर लेने आ रहा है, अगर 4 में से 1 सामान नहीं है, 3 सामान है, तो भी वो ले जाएगा। एक सामान सोचेगा चलो कहीं और से ले लेंगे, बट अगर आपके पास 1 सामान है, 3 सामान नहीं है, तो कस्टमर चला जाएगा। क्योंकि कस्टमर ये सोचेगा 1 सामान के लिए मैं 1 सामान तो मेरे को मिल जाएगा, बट 3 सामान मेरे को नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे कहीं और शॉप पे, तो वो मना कर देगा, आपको बोलेगा कि नहीं रहने दो, मैं कहीं और से ले लूँगा। तो ये भी कस्टमर करते, तो आपसे मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कम से कम आप थोड़ा ही क्वान्टिटी का सामान रखें, बट वैरायटी रखें, ठीक है। और हमेशा कस्टमर को अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि आपका जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि कस्टमर अगर आपने थोड़ा सा भी, एक रत्ती भी थोड़ा एटीट्यूड में बात कर ली, या थोड़ा सा रूडली उनसे बात कर ली, तो वो चल पड़ेंगे, वो कभी नहीं आएंगे आपकी शॉप पे। तो हमेशा कस्टमर से ऐसे बात करें जैसे कि आप उनको ऑलरेडी पहले से जानते हो, ठीक है। वो आपसे इतने खुश हो के ना, जहाँ वो 2 सामान लेने आएंगे, 4 सामान लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा 2 लेके जाएंगे, ठीक है। फिर वो कस्टमर क्या होता है, जब इंसान एक कस्टमर को आप भी अच्छे से प्यार से इज्जत से बात कर लोगे ना, वो कस्टमर चाहे वो कितना भी दूर रहता हो, कुछ भी, वो कहेगा मैं उसी दुकान पे जाऊंगा, वो आपको परमानेंट कस्टमर हो जाएगा गाइस। तो ये हमेशा ये चीज़ आप लोग माइंड में रखें, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिए, दुकान मेरी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा हुआ है, रील में देखी हुई है। मेरी दुकान भी बड़ी है, बट मैंने थोड़ा उसको छोटा भी बनाया हुआ, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि पीछे मेरा स्टोर है। क्योंकि स्टोर में, क्योंकि आपको पता ही है, जब फेस्टिवल चलते हैं, सामान आती है, और भी सामान होते हैं जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हम पीछे रख देते हैं। तो उसके लिए भी मैंने जगह बनाई, क्योंकि पहले पीछे मैंने पार्लर किया, तो पार्लर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को सामान रखने में दिक्कत हो रही थी। क्योंकि गाइस आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि अब मैं रहती हूँ रेंटेड घर पे, तो मेरे रेंटेड घर में ऑलरेडी इतने सारे सामान है, तो वहाँ शॉप का सामान नहीं ले जा सकती, क्योंकि मेरे घर से शॉप बहुत दूर है। अगर नियर बाई होता तो फिर घर पे भी चल जाता, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से दूर है मेरा घर, तो मेरे को यहाँ पे ही स्टोर बनाना पड़ा, फिर मेरे को पार्लर बंद करना पड़ा। और आपको मैं दिखा दूँ आज अपना शॉप, क्योंकि बहुत लोग मेरा शॉप देखना चाहते थे कि दीदी आपका शॉप कितना बड़ा है, आपने कैसे सेटअप बनाया, कैसे नहीं बनाया। तो आज पूरी ब्लॉग में आपको बताऊँगी, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया, जो भी मेरे फर्नीचर्स हैं, जितने भी मेरे यहाँ पर रैक है, जो भी चीज़ें हैं, वो मैंने रेडीमेड लिया हुआ है, ये बड़ा बनाया मैंने लिया हुआ है। तो इसीलिए आपको कोई भी मैंने कुछ भी काम अभी नहीं करा है। ऐसे मैंने काउंटर बनाया था, तो मैंने कहा आपके साथ में काउंटर दिखा सकती हूँ, मैंने काउंटर कैसे बनाया था। क्योंकि आप बहुत लोग का अपना अपना हिसाब होता है काउंटर बनाने का, बट मेरा जो हिसाब था, मैंने अपने हिसाब से काउंटर बनाया था, ठीक है। तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग वीडियो। सो गाइस, ये है मेरी शॉप, और आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरी शॉप, ये मेरी कॉस्मेटिक शॉप है। ये है मेरी शॉप, और ये पीछे काफ़ी मेरा शॉप का काफ़ी बड़ा
अभी अंधेरा है तो लाइट जलाई मैंने थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा शॉप है। तो ये आपको मेरे ब्लॉग में दिख जाएगा। चारों तरफ मेरा मैंने सब कुछ जितना भी मेरा ये मेरा लोहे का रैक लेके आई थी, और उधर मेरा लकड़ी का है, इधर बीच में लकड़ी का है और साइड में लकड़ी का है, और सभी पे सामान है। ठीक है गाइस, तो ये सब मैंने सेटअप उस हिसाब से बनाया था जिस हिसाब से मेरा मतलब आगे जब मेरा सामान बढ़े तो मुझे दिक्कत ना हो। क्योंकि जो बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कॉस्मेटिक शॉप से बहुत छोटे छोटे सेल्फ रखते हैं, क्योंकि उसमें स्किन केयर रखते हैं। तो स्किन केयर के लिए भी मैंने पूरा सेटअप बनाया हुआ है और भी सामान है। ये है मेरा गाइस काउंटर। ये काउंटर मैंने खुद बनाया था मिस्त्री से, मैंने अपने हिसाब से बनाया था। क्योंकि यहाँ पे सामने फ्रंट में यहाँ कांच है पूरा नीचे तक, और ऊपर में इधर में मैंने इधर में कांच बनाया था। बहुत लोगों का ये पूरा कांच का होता है, बट मैंने बीच का बनाया था। और अपना ये देखो ऐसे, ये मेरा अपना दुकान है। अब आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो कि ये मेरी शॉप है। और ये शॉप को मैंने सिर्फ अपने मेहनत से बढ़ाई है। मेरी शॉप को सिर्फ 2 साल हुए हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में जितना पैसा लगाया था तो वो स्टार्टिंग में ही था। उसके बाद मेरा एफ़र्ट लगा था, मेहनत, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने इस पर किए हैं। समझ लो ये मेरी मेहनत से ये दुकान है। मैं खुद ये दुकान पूरी मैं चलाती हूँ। और ये पूरा शॉप में देखती हूँ तो इधर बाहर मेन रोड है और इधर मेरी गाड़ी खड़ी है, आपको दिख सकता है। तो बहुत लोग जानना चाहते थे कि दीदी अपने कैसे अपने क्या हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी लकड़ी का रैक है और ये मेरी लोहे की रैक है 2। ठीक है, तो इसमें मेरी ज्वेलरीज है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है। इसमें ज्वेलरीज रखे हैं, ज़्यादातर ये ज्वेलरीज इधर ज्वेलरी रखा हुआ है। और इधर मेरे क्लेचर्स, बैंगल्स ये सब रखे हुए हैं। और उधर मेरा और भी चीज़ें, स्किन केयर हो गया अपना जो भी है, बैंगल्स। इधर मेरा पूरा इधर में भी मैंने थोड़ा स्पेस किया है, इधर खाली किया है इसमें, क्योंकि चूड़ी आनी है। तो अभी धीरे धीरे इस पर चूड़ी आएंगी, पार्टी वेयर चूड़ी आएंगी, कड़े आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो मैंने इसको खाली किया है क्योंकि सामान आएगा ना, तो मुझे जगह ऑलरेडी मैंने बना दिया है कि सामान आएगा तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, बस आएगा और मैं इसको रख दूँगी। तो ये पूरी चूड़ी का काउंटर है, पीछे चूड़ी का, क्योंकि पता क्या गाइस, ये पंजाब पड़ता है जहाँ पे मेरी शॉप है ना, ये पंजाब में है। ठीक है, तो पंजाब और चंडीगढ़ में मतलब ज़्यादातर आपको पता है चूड़ा चलता है, सबसे ज़्यादा चूड़ा चलता है यहाँ पे। तो चूड़ा सबसे ज़्यादा चलता है, तो चूड़ा रखना ही पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे शादी में हो गया, फंक्शन या कुछ भी, चूड़ी बहुत कम वेयर करते हैं, चूड़े ज़्यादा वेयर करते हैं। और जैसे हम यूपी से हैं या कोई यूपी है, बिहार से है, कोई कहीं से भी है, तो वो चूड़ी का मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमें क्या होता है कि हर चीज़, हम एक कॉस्मेटिक शॉप चलाते हैं तो हमें हर एक चीज़ को नोटिस करते हुए चलना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ हमेशा से मैंने देखा है कि यहाँ पे चूड़े सबसे ज़्यादा चलते हैं। चूड़ा जैसे फुल चूड़ा, हाफ चूड़ा, रेगुलर में डालने का चूड़ा, सब अलग अलग चलता है। तो उस हिसाब से वैरायटी रखनी पड़ती है। और आपको मैंने शॉप दिखा दिया, आप लोग शॉप देखना चाहते थे, शॉप भी क्लियर कर दिया, बता भी दिया मैंने। और अपना अपना सबका तरीका होता है। अभी मैंने इधर में देखो गाइस, इधर में ना मैंने इधर थोड़ा जगह छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रखना है एक बेंच। क्योंकि यहाँ पे बेंच रहेगा, क्योंकि कई बार कस्टमर थोड़े ओल्ड आते हैं तो वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, तो उनके लिए मैंने बेंच बनाने के लिए मैंने ऑर्डर दिया है लोहे का। तो वो यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है, ये बेंच में बैठेंगे, तो वो बेंच यहाँ पर रहेगा। और इस वजह से मैंने ये जगह थोड़ा खाली छोड़ा हुआ है। बाकी मेरा जो भी सेटअप है मैंने अपने मेहनत से गाइस बढ़ाई है। ऐसे ही मेहनत करते रहे, लॉयल्टी रहे भाई। क्योंकि पता है क्या, बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस को टाइम देना पड़ता है, टाइम टेबल चाहिए। अपना दुकान खोलिए, अपने दुकान पे बैठिए, ठीक है, कस्टमर से अच्छे से बात कीजिए। कस्टमर आए, ठीक है, उनसे अच्छे से बहुत प्यार से बात कीजिए, संभालिए, उनको चीज़ें दिखाइए, अच्छे से वैरायटी जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं वो सब चीज़ें उनको समझाइए कि देखो आज ये चल रहा है, आज ये चल रहा है। क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए कि आज ट्रेंड में चल क्या रहा है। क्योंकि कस्टमर क्या होता है ना, कई बार कोई इंसान एक बार कोई चीज़ पहन लेता है, दोबारा वो चीज़ लेता नहीं है। हर किसी के साथ होता है, वो सोचते कुछ नया आया है तो बताओ। आप ज़्यादातर कोशिश करें कि कुछ नया आ रहा है, वो चीज़ आप कस्टमर को दिखाएं। 101% कस्टमर लेके जाएगा, ठीक है। और
बस तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया गाइस। तो और अभी गाइस सामान में मैंने अपने लिए तो चूड़ी मैंने डाली 2 चूड़ी ग्रीन, और आज फर्स्ट डे है सावन का। और आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया हो तो गाइस कमेंट में बताना। और अगर आप लोग अगर स्टार्टिंग कर रहे हो अपने बिजनेस का, ठीक है, उनके लिए तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना शॉप पे बैठते हैं, सबको अपना अपना एक्सपीरियंस होता है कि उनका कैसे गया, इतना साल कैसे गया कैसे नहीं गया, सब अपना अपना बताएंगे। मैंने अपना 2 साल का बताया, ठीक है। तो आजकल वही चीज़ें रखें जो चीज़ें आपका सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अपना पास देखो स्किन कर रखे, अपना स्किन केयर में रखे। देखो स्किन केयर हो गया अपना, जब भी रूटीन में अपना क्रीम रखे, और बहुत सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ सबसे ज़्यादा। अब रेगुलर में बिकने वाला चीज़ देखो क्या होता है अपना, क्या होता है, काजल होता है, आईलाइनर होता है, मस्कारा होता है, लिपस्टिक सबसे ज़्यादा बिकती है, नील पेंट सबसे ज़्यादा बिकते हैं, क्रीम बिकती है अपना, ठीक है। गले का जैसे अभी जब अभी शादी वेडिंग वगैरह अभी नहीं है तो अभी जैसे बच्चे आजकल क्या है लॉकेट डालते हैं, लॉकेट रखे आप, ज़्यादातर चैन डालते हैं, चैन रखे आप। तो ये सब चीज़ें जो है रेगुलर बिकने वाला है। जैसे ब्रेसलेट है, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया कि ब्रेसलेट भी आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ब्रेसलेट मांगते कि ब्रेसलेट दीजिए, तो ब्रेसलेट रखिए। और बाकी जैसे लेडीज़ हैं तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको लिपस्टिक, नेल पेंट, है ना, लिपस्टिक, नेल पेंट, अपना मंगलसूत्र। और गर्मी का टाइम है अभी, तो अभी आप लोग क्लेचर भी रखिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्लेचर, रबर बैंड ये सब लेके जाते ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप वो चीज़ें देखें ना कि आपकी रेगुलर बिक क्या रहा है, आप वो चीज़ें ज़्यादा रखें, ठीक है। अभी मेरे तो देखो शॉप पे, तो मेरे शॉप पे सबसे ज़्यादा क्लेचर, रबर बैंड, लिपस्टिक, काजल, मस्कारा, आईलाइनर और क्रीम, ये सब ज़्यादा मेरे शॉप पे बिकते हैं। हेयर ऑयल और गले का चैन जैसे मैंने आपको बताया। नेल पेंट रेगुलर बिकता है, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो नेल पेंट नहीं बिकते, क्योंकि नेल पेंट की सेलिंग हर एक शॉप पे रेगुलर ही रहती है, क्योंकि नेल पेंट हर कोई लेता है। तो नेल पेंट रखें, रिंग रखें, गर्ल्स रिंग रखें, जो वोमन रिंग होता है, जैसे कोई शादीशुदा जैसे बड़े रिंग पहनते हैं वैसा रखें, पार्टी वेयर रिंग रखें, नॉर्मल रिंग रखें, रिंग ज़रूर रखें क्योंकि रिंग भी लेते हैं, ठीक है। तो ये रिंग रखें। तो जो चीज़ें बिक रही है मेरे शॉप पे मैं आपको वो बता रही हूँ। बैंगल्स, अभी देखो सावन का टाइम है तो अभी बैंगल्स सबसे ज़्यादा बिकेंगे, और बैंगल्स चाहिए होता है क्योंकि सावन में ग्रीन चूड़ी जरूर पहनते हैं। तो अभी बैंगल्स आप रखें, कड़े रखें, और नेल पेंट और बिंदी बहुत कम बिकता है बट लेके जाते हैं, ये सब चीज़ें बिकती हैं। तो ये चीज़ें आप रखें अपनी शॉप पे। अभी जो आपका धीरे धीरे जो आपका फेस्टिवल आ रहा है उस हिसाब से आप सामान रखिए आपके शॉप पे। 101% गाइस बिकेगा। और मैं अपना जो भी फेस्टिवल आता है जैसे नवरात्रि, दिवाली और क्या बोलते हैं अपना, अभी रक्षाबंधन आएगा, राखी रखूँगी। अभी सावन चल रहा है, मैंने सावन की चूड़ी रखी हुई है, राखी में मैं राखी रखूँगी। दिवाली में मैं दिए रखती हूँ, मोमबत्ती रखती हूँ, और बहुत सारे सामान रखती हूँ। आप लोग शायद देख लेना इस बार ब्लॉग में, पिछले साल शायद मैंने दिवाली पे डाली नहीं थी, तो दिवाली पे मैं दिए वगैरह रखती हूँ। और करवा चौथ में आपको पता ही है कितना आइटम होता है, लड़कियों का तो ऑल आइटम रखनी पड़ती है। हेयर एसेसरी से लेकर आपका हाइलाइटर, मस्कारा, कंसीलर, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट रखनी ही पड़ती है। और ये सब चीज़ें हम रखते हैं अपनी शॉप पे। और उस टाइम इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि गाइस वीडियो तो छोड़ो, हम अब कस्टमर ही संभालने बहुत होता है, क्योंकि बहुत कस्टमर होते हैं इस टाइम। मैं आपको बताऊं, मैं जिस जगह पे बैठती हूँ, जिस जगह पे मैं रील बनाती हूँ ना, यहाँ पे लेडीज़ पूरी घेर लेती है। बट इस बार मैंने सोचा है कि मैं इधर से कवर कर दूँ कि कोई भी कस्टमर अंदर ना पाए, क्योंकि अब जो भी कस्टमर है उनको वो थोड़ा इधर ही लाइन में रहें काउंटर के पास, बट इधर ना आए, क्योंकि इधर बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर सामान इधर रखा होता है ना, तो फिर वो गिरा देते हैं। तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा कवर करना है, बहुत काम कराना अपनी शॉप पे। धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये जो जितने भी होते हैं ना, जितने भी वैलेंटाइंस डे में
रोज़ रखे, हार्ट रखे, टेडी रखे। मैंने रखा था इस बार वैलेंटाइंस डे में, अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है। काफ़ी सारी जैसे जैसे चीज़ें चलती है गाइस, मैं वैसे वैसे रखती हूँ कि हर एक दुकानदार रखता ही है, जिसको जितना होता है वो रखता है। बच्चों के मैं टॉयज़ रखती हूँ, जो रेगुलर बिकने वाले टॉयज़ है। अभी तो मेरे पास टॉयज़ ख़त्म हो गए हैं, 2-4 अभी मैंने बाहर टांग रखे हैं, बाकी मेरे पास सब ख़त्म हो गए हैं। अभी सावन का टाइम है, आप सावन के टाइम में जो आपको समझ में आता है कि जो ज़्यादा चलने की चीज़ है अपन रखे, क्योंकि सावन के बाद अपन रक्षाबंधन आएगा तो उस पर लड़की लोगों का भी सामान रखे, जैसे उनका नेकलेस रखे, रिंग रखे, है ना, क्योंकि वो अपने भाई को राखी बांधने जाएंगे तो वो सब सामान रखे, ज्वेलरी आइटम रखे, क्योंकि गर्ल्स वही मांगती है, उनके लिए चूड़ियाँ रखे। आजकल गाइस वेलवेट की चूड़ी सबसे ज़्यादा चल रही है, वेलवेट की चूड़ी रखे, क्योंकि वेलवेट और मेटल की चूड़ी ज़्यादा बिकती हैं, तो वो रखें आप। और बहुत सारी चीज़ें है गाइस, क्योंकि गाइस देखो इस जगह पे पैसा तो लगता है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं चीज़ें बता रही हूँ, पर गाइस चीज़ें बता रही हूँ, आपकी बिकने वाली चीज़ बता रही हूँ। पैसे लगते हैं जो आपका, जैसे अभी जो सावन में आपका जो सेल होगा, आप सावन में क्या करो, जो सेल होगा वो आप राखी भरा लो, ठीक है। राखी में जो सेल होगा, फिर उसके बाद नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब देख लेना, उसमें आप अपना बढ़ा लेना। जब वो फेस्टिवल जाएगा उसके बाद अपन बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, भाई दूज आएगा, और अपन ये करवा चौथ आएगा, तो इस सब पे भरा लें। उसके बाद जब करवा चौथ जाता है उसके बाद दिवाली आ जाती है। फिर जब गाइस निकलेगा, दिवाली के बाद फिर काम थोड़ा थोड़ा अपन कम हो जाता है, धीरे धीरे चलती है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है ना कि अब इंसान ये सोचता है कि हर एक दुकानदार ये सोचता है, मैं भी ये चीज़ सोचती हूँ कि यार एक फेस्टिवल का, मैं एक फेस्टिवल आ रहा है उस पर अपने पास पैसे कितना लगाना है कितना नहीं। पर देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ, आपका अगर 100 आप 100 अपना दे रहे हो, जैसे आपने किसी भी एक सपोज दैट अपने किसी बिजनेस में आपने 50,000 लगाया, तो 50 आप कोशिश करें कि 50 से ऊपर वो आपको कमा के दे आपका बिजनेस, ठीक है। कई बार आपका जो रेट आपने जितना लगाया उतने भी कमा के देता है, कई बार आपको उससे कम भी होता है, कई बार माल बच जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो कभी मुनाफा होता है, कभी लॉस हो जाता है। बट ये होता है कि चीज़ें बिक रही हैं, अपने दुकान में सामान है तो आगे पीछे वो बिकता रहता है, और आपकी किसी न किसी चीज़ में। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको पिछले साल करवा चौथ में, जो मैंने स्टार्टिंग करवा चौथ मैंने जो किया था, जिसमें मैंने बताया था मैंने 2 लाख लगाए थे अपने शॉप पे, उसमें मेरे स्टार्टिंग में ना मेरा बहुत सामान बच गया था, क्योंकि नया सेटअप था, मैंने तो सामान भराया था, मेरा बच गया था काफ़ी, बिका बहुत था, बट नई दुकान करके काफ़ी सामान बिका था, बट बहुत सामान बच गया था, बहुत स्टॉक बच गया था। फिर वो धीरे धीरे करके बिक रहा था। फिर क्या होता है ना कि कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि आपका पूरा स्टॉक बिक जाए, क्योंकि हम तो अपनी 101% देते हैं हमारा सामान बिके, बट कई बार होता है कि चीज़ चेंज होती रहती है, तो आपको मार्केट देखना है कि कैसे मार्केट में क्या बिक रहा है सबकी। उस टाइम स्टार्टिंग था तो अपना भी लॉस सहना पड़ा गाइस, बट अब धीरे धीरे अपने को नॉलेज हो गया कि देखो क्या बिकने का, क्या चलने का, क्या नहीं चलने का, क्या चल रहा है, सब मेरे को पता है, ठीक है। और मैं अब मेरी शॉप गाइस, मेरे शॉप पे ना मैं वही चीज़ें रखाती हूँ जो ट्रेंड में चलती है। मैं पुराना कोई भी जैसे पुराना कोई वैरायटी नहीं रखती हूँ, पुराना वैरायटी को मैं कम बेसी करके मैं उसको बेच देती हूँ, बट उसको रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पुराना माल फंसा के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पुराने माल में अगर आपको 2 रुपये भी अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप उसको निकाल दो, क्योंकि वो आपको ख़रीद रेट से 1-2 रुपये अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप निकाल दो, क्योंकि वो निकल जाएगा तो दूसरा नया माल आ जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें, पुराना माल को कभी भी फंसा के मत रखिएगा ना, वो रह जाएगा, फिर पुराना माल फंस जाता है, फिर उसके चक्कर में आप नया माल तो आता रहेगा, पुराना माल पीछे चला जाएगा, फिर वो पड़ा ही रहेगा। तो हमेशा कोशिश करें, अगर पुराना माल, जैसे पुराना माल कहने का मतलब है, जैसे आजकल क्या होता है कि हर 1-2 महीने में वैरायटी चेंज होती रहती है। आप लोग देखोगे गाइस, एक टाइम मैं भी शॉप पे काम करती थी, कॉस्मेटिक शॉप पे, जहाँ पे क्लेचर्स के वैरायटी इतने थे, आप सोच भी नहीं सकते। और आज के टाइम में क्या हुआ ना कि लोगों को सिंपल चाहिए, पहले के लोग ना नग वाले ज़्यादा लेते थे, अब क्या सिंपल चाहिए, सिंपल में आज बहुत अच्छे वैरायटी आती है। मैंने तो बहुत कम क्लेचर्स रखे हुए हैं वैरायटी के, मतलब वैरायटी अच्छे हैं, बट बहुत सारे वैरायटी होते हैं ना, तो इंसान कन्फ्यूजन में आ जाता है खुद भी, तो कस्टमर को फिर चीज़ें नहीं होता है कि
चीज़ें चाहिए होती है, बस वो उलझ जाता है, वो चीज़ में कन्फ्यूज है। तो इसलिए मैं ज़्यादा वैरायटी नहीं रखती हूँ, मैं तो 7 से 8 वैरायटी रखती हूँ, इसमें से कस्टमर डन कर लेता है। तो हमेशा वैरायटी बढ़ाने की कोशिश करें ज्वेलरी आइटम, क्योंकि ज्वेलरी आइटम आपका अच्छा चलता है। फेस्टिवल सीजन में आप रखो, बिकेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे आइडिया है और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये जो चीज़ें मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई है, सब कुछ आपका चलने वाली चीज़ है, रुकेगी कोई भी नहीं। और हमेशा जो जो मैंने बोला है उसको एक बार करके देखें, ज़रूर आप कहोगे कि हाँ ये राइट है, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन है गाइस आप तक पहुंचता रहे। और ऐसे ही मेरे बिजनेस आइडियाज़ पे आप बने रहें। जो भी मैं आप लोगों को कॉस्मेटिक की कुछ बिजनेस आइडियाज़ आपको देती रहूँगी, ठीक है। जो बिगनर हैं, जो अपने जैसे बिजनेस करना चाहते हैं, वो तो उनके लिए मैं एक्सपीरियंस आपको दे सकती हूँ। अपनी एक्सपीरियंस जो मैंने है, जो आपको करनी है, कैसे चलानी, कैसे नहीं चलानी, क्या लाना क्या नहीं लाना, मैंने सब बताना। बट आज का ये टॉपिक था जो मेरे से पूछ रहा था, आपने स्टार्टिंग में अपने कितना पैसा लगाया है, कैसे अपनी शॉप चलाई है, अपनी शॉप दिखाई है। तो मैंने हर एक चीज़ बताया, और उसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ बता दिया कि अभी जो आने वाले फेस्टिवल है, इसमें आपके कैसे आपको अपना फेस्टिवल में अपनी चीज़ों को लाना है, कैसे उसको चलाना है, ये सब कुछ आपको बताया। तो गाइस प्लीज़ को दिमाग में ज़रूर डाल लें कि कैसे अपने बिजनेस को चलाना है। और पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी, मैं कैसे करूँ क्योंकि गाइस देखो क्या होता है ना, इनमें कॉस्मेटिक आइटम ऐसा होता है ना, होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो आप अगर इतना बड़ा बॉक्स भी लेके आ रहे हो, तो इतना बड़ा बॉक्स ही आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा, आपको खुद ही पता हो जाना चाहिए। इतना बड़ा बॉक्स हम लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारे इयरिंग्स होते हैं, महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, हर एक वैरायटी हम भर के रखते हैं। हम क्या होता है ना, हम सस्ते भी रखते हैं, महंगे भी रखते हैं। कस्टमर अलग अलग तरीके के आते हैं, उस हिसाब से भी सामान रखें, क्योंकि अच्छे लेने वाले बहुत महंगे भी लेते हैं, थोड़े कम हैं वो थोड़ा अपने हिसाब से लेते हैं। तो आप वैसे भी सामान रखें, क्योंकि हमेशा आप अच्छा रखें। महंगा रहेगा तो कस्टमर कई बार लेना भी चाहता है, तो फिर वो नहीं ले पाता है, तो ऐसे भी आपकी चीज़ें बच जाएंगे। तो इस कोशिश करें कि आप एक वैरायटी रखें, बट थोड़ा महंगा थोड़ा सस्ता दोनों रखें, ठीक है। तो बाय बाय।